अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ मुयस्सर होना ज़िंदगी नहीं बल्कि जो कुछ मुयस्सर है इस पर खुश रहना और शुक्र अदा करते रहना ज़िंदगी है। और कुछ नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में या रब। दुआ है किसी के दुख की वजह कभी मेरी ज़ात ना हो। सिर्फ रब की ज़ात ऐसी है जो माफ़ी मांगने पर ये नहीं पूछता कि गलती क्यों की थी। भरोसा करने में बहुत एहतियात कीजिए क्योंकि शैतान भी पहले फरिश्ता हुआ करता था। रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग आपसे सिर्फ इतनी मोहब्बत करते हैं जितना आपको इस्तेमाल कर सकें। जहां उनका मफाद ख़त्म वहां उनकी मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपको अपने ख़ानदान में ही मिल जाएंगे। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कहाँ गलत हो ये बात कोई नहीं भूलता। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। किसी के साथ हमेशा रहना चाहते हो तो उससे थोड़ा दूर रहो। सुकून की ख्वाहिश इंसान को तन्हाई पसंद बना देती है। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से बहुत दूर निकल जाता है। माफ़ी से कुछ नहीं होता जनाब, जो बातें दिल को लग जाती हैं वो दिल से नहीं जाती। और ज़िंदगी की कुछ शामें ऐसी भी होती हैं जहाँ सूरज की जगह अक्सर हम डूब जाया करते हैं। वक्त की तरह बन जाओ, कदर ना करने वालों को दोबारा ना मिलो। सबसे ज़्यादा खुश नसीब वो है जो किसी का मोहताज नहीं। इस दुनिया में कोई भी माँ बाप के प्यार का मुकाबला नहीं कर सकता। बदगुमानी एक वो मर्ज है जो हर खूबसूरत चीज़ को कत्ल कर देती है। जो तकलीफ़ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी और को भी मत दो। रिश्ते खूबसूरत आवाज़, ऊंचे मर्तबे और खूबसूरत चेहरे से नहीं बनते बल्कि खूबसूरत दिल और ना टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। मुश्किल वक्त में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर है। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। ज़िंदगी यूं थम सी गई है, पंछी कोई थका हो जैसे। आपके इर्द गिर्द कोई मजबूर, परेशान हाल या मुसीबत ज़दा है तो मत समझें कि ये उसकी आजमाइश है, ये आपकी भी आजमाइश है। अल्लाह पाक जब मदद करने पर आ जाए तो लामालूम से ऐसे सबब बना देता है कि ना होना भी होना हो जाता है। कभी यादें, कभी बातें, कभी पिछली मुलाकातें, बहुत कुछ याद आता है तेरे एक याद आ जाने से। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, लोग नहीं। आपकी तरबियत का पता इस बात से चलता है कि आप औरत के साथ किस तरह बात करते हैं, फिर चाहे वो घर की हो या बाहर की। हज़रत अली का कौल है, मोहब्बत का असल हकदार तो तुम्हारा रब है। तुम बस अपने रब के आगे झुको, वो किसी और के आगे झुकने नहीं देगा। ज़िंदगी में 3 चीज़ें कभी एक जैसी नहीं रहती, आपकी उम्र, अच्छा वक्त और आपके अपने। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो, मगर जब मुकाबला उस्ताद या वालिदैन से हो तो पीछे हट जाओ, क्योंकि हार तुम्हारा मुकद्दर होगी। यही कानून फितरत है। सांप सिर्फ तब डसते हैं जब वो ख़तरा महसूस करें, जबकि इंसान वो मखलूक है जो किसी भी कैफियत में हो जहर उगलने से बाज नहीं आता। कुछ लोग जितने कीड़े दूसरों में निकालते हैं, अगर वो सिर्फ एक कीड़ा अपने आप में से निकाल लें तो उनकी और दूसरों की ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर सकती है। किसी बेकदरे शख्स से की जाने वाली मुखलिस मोहब्बत आपको सारी ज़िंदगी के लिए ज़हनी मरीज़ बनाने के लिए काफ़ी होती है। कर्ज का 1 रुपया वापस लौटाना 1000 रुपये सदका करने से ज़्यादा बेहतर है। ज़िंदगी में धोखे मिलते रहते हैं, मगर इनको अपनी जान का रोक ना बनाएं। हमेशा मुस्कुराएं और आगे निकल जाएं। वक्त बहुत जालिम है, तजर्बा देखकर मासूमियत छीन लेता है। जवाब होते हैं वो रिश्ते जो एहसान से नहीं बल्कि एहसास से बनते हैं। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। कुछ लोग गुलाब की तरह होते हैं, उनका नाम लेते ही हमारे इर्द गिर्द खुशबू सी फैल जाती है। हम जो सोचते हैं वो ज़िंदगी नहीं होती, हमारे साथ जो होता है वो ज़िंदगी होती है। अपने दिल की ज़मीन में बोए जाने वालों को बहुत एहतियात से चुनें, क्योंकि बीजों का इंतखाब करना दरख्तों को जड़ से निकालने से कहीं ज़्यादा आसान होता है।
سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جس کا رب اس کا سب۔ احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے ہیں۔ نرم مٹی میں ہی پودا پروان چڑھتا ہے، کیونکہ پتھریلی زمین پر صرف جھاڑیاں اگتی ہیں۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا۔ وہ جب ہنسانے پر آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ ان ساری آزمائشوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہیں، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں، اللہ سے جڑے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کریں۔ خود کو مرجھانے مت دیں، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی کوئی اتنی فالتو تھوڑی ہے جسے آپ کسی بھی واقعے کے سپرد کر دیں گے۔ آپ خوش رہیں گے تو یہ دنیا بھی آپ کے ساتھ مسکرائے گی۔ خود کو ہمیشہ ایکٹیو، پر اعتماد اور پرسکون رکھیں۔ اپنا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ کبھی کبھی نامحرم کے سامنے نظر جھکا کر بات کرنے کے لوگ اعتماد کی کمی یا شرمانہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ حیا ہوتی ہے۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے؟ یہ زمین اور آسمان اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا بندہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے تو زمین اور آسمان بھی اس کا برا کرنا چاہیں تو میں اسے نکلنے کی راہ دیتا ہوں۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب اور آداب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ پیپل کے پتوں جیسے نہ بنو جو وقت آنے پر سوکھ کر گر جاتے ہیں، بلکہ مہندی کے پتوں جیسے بنو جو خود کو پسوا کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا، کس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سننے والوں کے لیے اذیت، دکھ اور گہرے زخم ہوتے ہیں۔ انسان کی خوشی، تسلی، اطمینان اور بھلائی کا وسیلہ بنایا گیا ہے، لیکن انسان اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو زہر آلودہ انسانوں کی زندگیوں اور خاندانوں کی بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، دانائی کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ الفاظ پرندے کی طرح ہوتے ہیں جو اونچی اڑان بھی دے سکتے ہیں اور نیچے بھی گرا سکتے ہیں۔ کون سے الفاظ کہاں استعمال کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، کس طرح کرنے ہیں، کیوں کرنے ہیں اور کس کے لیے کرنے ہیں، یہ چناؤ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، بے حسی کہہ لیں یا ناقدری۔ مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ کسی زمانے میں ایک دوسرے کے کانٹے نکالے جاتے تھے، اب ایک دوسرے کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کی در پر دیکھا ہے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں سوتے۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔
इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नेमतों का हिसाब रखना भूल जाता है। यह वक्त भी अजीब सौदागर है। जवानी का लालच देकर बचपन ले लेता है और अब अमीरी का लालच देकर जवानी छीन रहा है। जिंदा शख्स की कदर करें। जिंदा शख्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाना उसकी कब्र पर एक फूल रखने से कहीं दर्जे बेहतर है। रिश्तों की कदर जिंदगी में करें, वरना तस्वीरें किसी की कमी पूरी नहीं कर सकती। कोई माल में खुश है, कोई सिर्फ दाल में खुश है। खुश नसीब हैं वो लोग जो हर हाल में खुश हैं। कंजूस शख्स कितना बदनसीब है कि दुनिया में फकीरों जैसी जिंदगी गुजारता है और क़यामत वाले दिन अमीरों जैसा हिसाब देगा। इंसान की कदर उसकी ज़िंदगी में करो, मरने पर तो गैर भी कंधों पर उठा लेते हैं। मुनाफिक रिश्तों से आवारा कुत्ता बेहतर है जो सामने भौंकता है, पीठ पीछे नहीं। दरिया तलाश कर ना समुंदर तलाश कर, राहत मिले तुझे वो घर तलाश कर। लोगों के पीछे चलने से कुछ फ़ायदा नहीं, जो राह हक दिखाए वो रहबर तलाश कर। इंसान की अक्ल सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहा जाए तो नाराज़ और शेर कहा जाए तो खुश होता है। अपना हक हासिल करने के लिए ताकतवर नहीं, गैरतमंद होना ज़रूरी है। मरने के बाद जितनी ज़मीन बादशाह के पास होगी उतनी ही फ़कीर के पास होगी। नौकरी के दौरान रिश्वत, जुल्म, ज़्यादतियाँ और रिटायरमेंट के बाद तस्बीह, सफ़ेद टोपी और मस्जिद की पहली सफ, ये हमारे मुल्क की एक तल्ख हकीकत है। हर शख्स सच्चा दोस्त तलाश करता है, लेकिन खुद सच्चा बनने की जहमत नहीं करता। मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने से पहले पड़ोस में देख लीजिए, अगर कोई हाजतमंद हो तो आटे की बोरी पहले दीजिए। एक इंसान की दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले हो जाती है, लेकिन जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। इसलिए ज़िंदगी गनीमत है। जब आपसे कोई मदद मांगे तो ये सोच लें कि उसने अपने रब से मदद मांगी थी और रब ने उसे आपका पता दिया है। सुनी सुनाई बातों पर फौरन यकीन मत करें, झूठ सच से ज़्यादा जल्दी फैलता है। अपनी औलाद को अपना दोस्त बनाकर अच्छा इंसान बनाओ, वरना बुरे लोग उन्हें अपना दोस्त बनाकर बुरा इंसान बना देंगे। बुराई की तरफ नफ्स दौड़ कर जाता है और नेकी की तरफ उसे घसीट कर लाना पड़ता है। अगर कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हो तो दूसरों के अंदर अच्छाई और अपने अंदर बुराई तलाश करो। वालिदैन का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी नाकाम रहोगे। भरे बाजार से खाली लौट आता हूँ, कभी ख्वाहिश नहीं होती और कभी पैसे नहीं होते। कफन भी क्या अजीब चीज़ है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं। जमा की हुई दौलत कभी साथ नहीं जाती, लेकिन दौलत कमाने के लिए अगर गुनाह किए जाएं तो वो ज़रूर साथ जाते हैं। ये दुनिया एक दरिया है जिसके मुसाफिर लोग हैं, जिसका किनारा आखिरत और जिसकी कश्ती तकवा है। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। रिस्क हो या मोहब्बत, कदर ना करो तो रब छीन लेता है। एक कब्र पर लिखा था, किसी को क्या इल्ज़ाम दूँ। जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। लोग काले जादू से तो डरते हैं, लेकिन अपने काले अमाल से नहीं डरते। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। जवानी की कदर बूढ़ा ही जानता है, आफियत की कदर मुसीबत ज़दा ही जानता है, सेहत की कदर बीमार ही जानता है और ज़िंदगी की कदर मुर्दा ही जान सकता है। काश इंसान भी नोट की तरह होता, ताकि बंदा रोशनी करके देख लेता असली है या नकली। लोगों में बेहतर वो लोग हैं जो लोगों को नफ़ा दें और लोगों में बदतर वो लोग जो दूसरों को तकलीफ दें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। कोशिश करें कि ज़िंदगी का हर लम्हा अपने तरफ से सबके साथ अच्छे से गुजारें, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती, लेकिन अच्छी यादें हमेशा रह जाती हैं। गुर्बत इतनी कि मुर्गी नहीं खा सकते, जहालत इतनी कि पीर को बकरा दे आते हैं। दुश्मन को अपनी कामयाबी से मारो और अपनी मुस्कुराहट से दफनाओ।